बहुत समय पहले श्रवण कुमार नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत बदकिस्मत था क्योंकि उसके माता पिता दोनों ही अंधे थे। उसे अपने माता पिता की देखभाल करनी पड़ती थी और दिन भर घर के सभी काम करने पड़ते थे। चूँकि उसके माता पिता देख नहीं सकते थे, इसलिए उसे उनके सारे काम करने पड़ते थे। वह एक बहुत ही जिम्मेदार बेटा था और अपने माता पिता का सारा काम पूरी लगन और जिम्मेदारी से करता था। उसके माता पिता की कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहती थी क्योंकि वह हमेशा अपने माता पिता की हर इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश करता था। जल्द ही उसके माता पिता को तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा हुई। यह सुनकर बेटा बहुत खुश हुआ। वह अपने माता पिता की इच्छा पूरी करना चाहता था, इसलिए उसने एक संतुलन जैसा उपकरण बनाया जिससे वह अपने माता पिता को अपने कंधों पर बिठाकर तीर्थ यात्रा पर ले जा सके। जल्द ही वे अपनी यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को जंगल से कुछ फल दिए। उन्होंने खुशी खुशी फल खाए, लेकिन मक्का या अनाज नहीं खाया। चूँकि वे तीर्थ यात्रा पर थे, इसलिए उन्होंने किसी और के हाथ का खाना नहीं खाया। वे अयोध्या के पास एक जंगल में पहुँचे। उन्हें जोर की प्यास लगी और उन्होंने श्रवण से पानी लाने को कहा। श्रवण अपने माता पिता को जंगल में छोड़कर सरयू नदी पर उनके लिए पानी लाने चला गया। अयोध्या के राजा दशरथ शिकार खेलने में बहुत कुशल थे। वे शिकार करने के इरादे से जंगल में गए। उनमें शिकार करने का एक जन्मजात गुण था, क्योंकि अगर उन्हें कोई आवाज़ सुनाई दे तो वे मीलों दूर से भी तीर चला सकते थे। श्रवण ने पानी भरने के लिए बर्तन में पानी डाला। उससे एक आवाज़ आई। यह आवाज़ सुनकर दशरथ ने इसे हिरन के पानी पीने की आवाज़ समझ लिया। उन्होंने जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहीं तीर चलाया। तीर हवा में उछलकर सीधा श्रवण कुमार के सीने में जा लगा। वे असहनीय दर्द से चीखे और अंततः जमीन पर गिर पड़े। दशरथ के कानों से कराहने की आवाज़ नहीं निकली। वे तुरंत वहां पहुंचे और देखा कि मासूम बालक असहनीय पीड़ा से कराह रहा है। दशरथ ने देखा कि उनके पास एक बर्तन पड़ा है और बालक कीचड़ और खून से सना हुआ है। यह दृश्य देखकर दशरथ बहुत दुखी हुए और खुद को कोसा। सिर ही श्रवण की नज़र राजा पर पड़ी। उसने कांपती हुई आवाज़ में राजा से कहा कि उसकी चिंता ना करे। उसने बताया कि वह अपने प्यासे माता पिता के लिए पानी लेने नदी पर आया था। उसने राजा से अनुरोध किया कि वह उस बाण को निकाल दे जिसने उसे छेदा था और उसके माता पिता के लिए थोड़ा पानी ले जाए। उसने राजा को यह भी निर्देश दिया कि वह उसके माता पिता को उसकी मृत्यु की सूचना नहीं दे। राजा ने बाण निकाला और श्रवण के माता पिता के लिए पानी ले गए। उन्होंने जल उनके वृद्ध माता पिता को दिया, लेकिन माता पिता ने इसे लेने से इनकार कर दिया और ढोने वाले से उसकी पहचान बताने को कहा। ढोने वाले ने उनके पुत्र की मृत्यु का समाचार दिया और यह सुनकर माता पिता अत्यंत दुखी और निराश हो गए। उन्होंने राजा से अनुरोध किया कि वह उन्हें उनके पुत्र के पास ले जाए। धीरे धीरे राजा उन्हें उस स्थान पर ले गए जहाँ उनके पुत्र की मृत्यु हुई थी। उस स्थान पर पहुंचकर श्रवण कुमार ने उनके माता पिता को एक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें स्वर्ग में स्थान मिल गया है और वह अपने माता पिता के वहां पहुंचने की प्रतीक्षा करेंगे ताकि वह उन्हें फिर से सेवा प्रदान कर सके। जल्द ही माता पिता ने पवित्र नदी में डुबकी लगाई और अपने पुत्र के पास ही प्राण
त्याग दिए। हालांकि मरने से पहले उन्होंने राजा दशरथ को अपने पुत्र की हत्या का श्राप दिया था। उन्होंने कहा कि जिस तरह वे अपने पुत्र की मृत्यु को सहन नहीं कर पाए और इसलिए उनकी मृत्यु हो गई, उसी तरह राजा दशरथ को भी एक दिन यही परिणाम भुगतना पड़ेगा। उन्हें भी अपने पुत्र के वियोग में मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। यह श्राप सत्य सिद्ध हुआ, क्योंकि राजा दशरथ उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाए और उस समय उनकी मृत्यु हो गई जब भगवान राम 14 वर्षों के वनवास पर गए थे।